संभल हिंसा में पुलिस की तारीफ करना नगर निवासी एक महिला को भारी पड़ गया। पति ने उसे काफिर कहते हुए 3 तलाक दे दिया। पीड़िता ने इस मामले में कार्रवाई के लिए एसएसपी से गुहार लगाई है। पीड़िता ने पति और ससुराल पक्ष के अन्य लोगों पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। एसएसपी ने महिला थाना की एसएचओ को जांच के आदेश दिए हैं। कटघर थाना क्षेत्र की निवासी महिला के अनुसार उसके पहले पति की मौत हो चुकी है, जिससे उसके 3 बच्चे हैं। पीड़िता के अनुसार पति की मौत के बाद 2021 में वो कटघर के ही लाजपत नगर निवासी युवक के संपर्क में आई थी। आरोप है कि उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म भी किया था, लेकिन बाद में पुलिस कार्रवाई के डर से उससे निकाह कर लिया। निकाह के बाद से ससुराल में दहेज के लिए उसका उत्पीड़न होने लगा। इतना ही नहीं, उसके पति ने पहली शादी से हुई उसकी बेटी से कई बार छेड़छाड़ की। जेठ ने उससे दुष्कर्म की भी कोशिश की। पीड़िता के मुताबिक पिछले साल 31 दिसंबर को पति ने उसे घर से निकाल दिया था। इसी विवाद में वो बीते 4 दिसंबर को पति से मिलने उसके पास गई थी। मुलाकात के दौरान खाली समय में वो अपने मोबाइल में यूट्यूब पर संभल हिंसा से संबंधित वीडियो देख रही थी। पति ने उससे वीडियो बंद करने को कहा। इस पर पीड़िता ने पुलिस की कार्रवाई की तारीफ करते हुए कहा कि अगर कोई पुलिस को पत्थर मारेगा तो पुलिस को भी अपने बचाव का पूरा अधिकार है। आरोप है कि इस पर पति भड़क गया और उसे काफिर कहते हुए 3 तलाक दे दिया। बाद में पीड़िता ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत की। मामले में एसएसपी ने महिला थाना पुलिस में जांच कर कार्रवाई करने के भी आदेश दिए हैं। मेरे हस्बैंड मुझसे काफ़ी टाइम से 31 अक्टूबर से गायब हैं। मुझे छोड़कर घर में लड़ाई झगड़ा करके हाथ उठा के मार पिटाई करके चले गए हैं। तब से मैं उनको ढूंढ रही हूँ। वो अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं और मुझे बिल्कुल ऐसा कर रखा है जैसे कोई मतलब नहीं। मेरा कोई घर नहीं है। इनसे शादी के बाद मेरे फैमिली में कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता, कोई मेरा मायका नहीं है, कुछ नहीं है। मैं अभी एक अनजान किसी जान पहचान वालों के यहाँ रह रही हूँ। परेशान हूँ, कहाँ जाऊँ, कोई घर नहीं। 4 बच्चे हैं मेरे। इनका बेटा इतना बीमार है, सबसे छोटा 5 महीने का है। उसकी तबीयत इतनी ख़राब है, ना कोई पैसा देते हैं ना कोई खर्चा करते हैं। उसके दूध का खर्चा भी नहीं उठाते हैं। मैं परेशान होकर इनको ढूंढते ढूंढते इनके ऑफिस भी पहुंची। कई बार ऑफिस पहुंचने के बाद ये मेरे को मिले। बाहर ऑफिस के ढूंढती रही तो पता लगा कि ऑफिस से बाहर हैं, आ रहे होंगे, आप वेट करो। तो मैं बाहर इनका इंतज़ार कर रही थी और मैं एक वीडियो ऐसे देख रही थी संभल जाने से पहले कि वहाँ जाना है तो पता नहीं हालात ठीक है या नहीं है। तो उस पर मेरे से बहस कर रहे थे कि ये पुलिस वाले गलत कर रहे हैं। तो मैंने कहा गलत तो गलत है, गलत तो आप भी कर रहे हैं। जो गलत करेगा उसको तो सज़ा मिलनी चाहिए। और इसी बात पर उन्होंने कहा कि तू तो काफिर है, तू तो मुसलमान है ही नहीं, तू ये नहीं वो नहीं, लड़ाई झगड़ा करा और मैं जा तुझे तलाक देता हूँ और मैं नहीं रखूँगा तुझे, चाहे तू कुछ भी कर ले, मैं तुझे कभी नहीं रखूँगा, तुझे मैं 3 तलाक देता हूँ, जा निकल जा मेरी ज़िंदगी से। इतनी छोटी सी बात में मुझे तलाक दिया। सिर्फ मैं ये कह रही थी कि हर इंसान को अपने बचाव का अधिकार है। सर मैं अब यही चाहती हूँ कि उनके साथ इस बारे में पूरी कार्रवाई की जाए, साथ दिया जाए मेरा। मैं बहुत परेशान हूँ। उनका बेटा है, वो उसको भी नहीं देखते हैं। तो बस सब कुछ मैं चाहती हूँ ठीक हो। क्या प्रतिक्रिया है आपकी संभल में जो इंसिडेंट है उसको लेकर? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर हालांकि मुझे भी तकलीफ़ है जो लोग नहीं रहे, लेकिन इस जगह कोई भी इंसान होता अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ वो करता। तो दोनों पक्षों का अपना अपना कहीं ना कहीं गलत भी रहा और सही भी रहा। सबको अपना राइट है सर इस दुनिया में बचने के लिए। अगर कोई उसके ऊपर हाथ उठा रहा है तो सेल्फ डिफेंस में वो भी पलट के वार कर सकता है। और कुछ कानून होते हैं, अगर कोई तौर तरीका है किसी चीज़ का लड़ने का तो वो कानून है। मैं भी तो कानून का सहारा ही ले रही हूँ। मैं भी तो यहाँ आई हूँ कानून के पास, तो मैं भी लीगली हर चीज़ चाहती हूँ। तो वो जो हुआ वो भी लीगली तरीके से किया जा सकता था। बस इतना ही कहना चाहूँगी। एसएसपी सतपाल अंतिल का कहना है कि कटघर थाना क्षेत्र निवासी महिला ने पति और ससुरालियों के खिलाफ शिकायती पत्र दिया है, जिसमें संभल हिंसा के वीडियो देखने और पुलिस कार्रवाई का समर्थन करने पर 3 तलाक देने समेत अन्य कई आरोप लगाए गए हैं। महिला थाना पुलिस को मामले की जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। उसमें लाजपत नगर मोहल्ला है, थाना कटघर क्षेत्र में। वहाँ एक महिला ने अपने पति के ऊपर आरोप लगाया है। उसमें उन्होंने ये अग्नि पत्र जो दिया है 5 तारीख को हम लोगों को रिसीव हुआ है, उसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि वो एक यूट्यूब वीडियो जो संभल प्रकरण से जुड़ा हुआ देख रही थी
उसको देखने से मना किया पति ने, और उन्होंने चूँकि बंद नहीं किया अपना देखना, उसके बाद उन्होंने ट्रिपल तलाक दे दिया। ये एप्लीकेशन हम लोग को प्राप्त हुई है, उसमें कुछ अन्य आरोप भी हैं जो पति है उसके और उसके परिवारजनों के विरुद्ध भी। उसमें हम लोग सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं और उसमें अगली कार्रवाई की जा रही है। अधिवक्ता अभिषेक शर्मा ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 19 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी प्राप्त है। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को किसी की आलोचना करना या सराहना करना दोनों सम्मिलित है। यदि महिला को संभल हिंसा में पुलिस का समर्थन करने पर तलाक दिया गया है तो ये उसके संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है। इसमें कार्रवाई होनी ही चाहिए। इनके हस्बैंड ने केवल इनको इतनी सी बात पे 3 तलाक दे दिया कि इन्होंने संभल में पुलिस का समर्थन करा था, ये कहते हुए कि हर किसी को राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। तो सेल्फ डिफेंस का राइट सबको है, चाहे वो प्राइवेट आदमी हो चाहे पुलिस का आदमी हो। तो पुलिस ने अपने सेल्फ डिफेंस में यदि वो अपना सेल्फ डिफेंस का अधिकार इस्तेमाल करा तो उसमें गलत कुछ नहीं था। इनके हस्बैंड इसी बात से इनसे चिढ़ गए और इन्हें ट्रिपल तलाक दे दिया, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। ये कप्तान साहब से मिली थी कल, तो कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है कि इनके साथ बिल्कुल न्याय संगत कार्रवाई होगी। जुडिशरी में कानून के अनुसार देखें तो किस तरीके का ये अपराध बनता है? ये ट्रिपल तलाक का मुकदमा है। इनकी एक बेटी थी, उसके साथ भी छेड़छाड़ करता था। एक फादर अपनी बेटी के साथ गलत संबंध बनाने की कोशिश करे, बहुत ही अनैतिक वो है कार्य है। इसमें पॉस्को तक की धारा लगेगी। इनके साथ पहले शादी का झांसा देके रेप किया गया, तो हम इनका पूरा साथ देंगे और जुडिशरी में भी इनका उसके खिलाफ मुकदमा योजित करा जाएगा। बात नहीं करना चाह रहे, मैंने इतनी मैसेज किए, कॉल्स किए, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। काफ़ी परेशान होकर मैं उनके ऑफिस पहुंची और मैं उनसे बात करना चाह रही थी, मिलना चाह रही थी कि इस बारे में बात करूं। ऐसे भागना कोई अच्छी बात थोड़ी ना होती है, बैठकर डिस्कशन। तो उन्होंने, मैं एक वीडियो देख रही थी, मुझसे उसी पर बहस करने लगी, ये क्या देख रही है। मैंने कहा ये अभी शादी में जाना है इसलिए मैं देख रही हूँ, पता नहीं हालात वहाँ पे। बोला कि इसमें तो गलती पुलिस की है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, गलती पुलिस की भी नहीं है, उनकी भी नहीं है, सब अपनी जगह अलग अलग ठीक है। लेकिन जो गलत है वो गलत है। अगर कोई गलत कर रहा है तो हर इंसान को अपने आप को बचाने का राइट होता है। ऐसे आप भी मेरे साथ इतना गलत कर रहे हो, इतनी ज्यादतियां मुझ पे कर रहे हो, हाथापाई आपने कर, अब आप भाग रहे हो, तो ये कोई सॉल्यूशन तो नहीं होता। बेटे को देखो, वो इतना बीमार है, उसकी तबीयत देखो, उसकी हालत कितनी खराब है, इतना छोटा 5 महीने का आपका बेटा।